मेरा चैलेंज है कि सीसीटीवी फुटेज काउंटिंग सेंटर का मैं 100 ऐसे देता हूँ आपको एसी, इलेक्शन कमीशन 10 रिलीज कर देता है। क्या इन 100 सीटों पर दोबारा से काउंटिंग होगी? क्या इन 100 सीटों पर रीपोलिंग यानी कि दोबारा चुनाव करवाए जा सकते हैं? और सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले पर स्टैंड क्या था और आगे क्या हो सकता है? काउंटिंग सेंटर का पूरा दिन का सीसीटीवी फुटेज खास करके 12 बजे के बाद से 6 बजे तक का 6 घंटा रिलीज कर दे। मैं आपको कंप्लेंट का कॉपी देता हूं जहां पे 17C में जो ईवीएम रिकॉर्ड हुआ था और जो काउंटिंग टेबल पे जो ईवीएम आया दोनों गलत अलग मशीन है। पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म होने और नतीजे सामने आने के बाद भी सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। ममता बनर्जी ने चुनाव परिणामों पर सवाल उठाते हुए इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी ने 100 सीटों पर सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक यानी कि पब्लिक करने की मांग कर दी है, जिससे विवाद और गहरा हो गया है। अब सवाल यह है कि क्या इन 100 सीटों पर दोबारा से काउंटिंग होगी? क्या इन 100 सीटों पर रीपोलिंग यानी कि दोबारा चुनाव करवाए जा सकते हैं? और सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले पर स्टैंड क्या था और आगे क्या हो सकता है? और इस पूरी प्रक्रिया का चुनावी परिणाम पर क्या असर हो सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति है और आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया। ममता बनर्जी ने चुनाव नतीजों को लेकर सवाल उठाए हैं और वो अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। अब यहाँ सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर इस्तीफा देने से मना कर सकता है? वैसे तो भारत में लोकतंत्र का एक तय नियम है, अगर किसी नेता की पार्टी को बहुमत नहीं मिलती तो उसे पद छोड़ना पड़ता है। लेकिन अगर वह चुनाव नतीजों को ही चुनौती दे और कहे कि चुनाव सही तरीके से नहीं हुए तो वह कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़ सकता है। यानी सीधे सीधे इस्तीफा देने के बजाय वह पहले नतीजों पर सवाल उठा सकता है। ममता बनर्जी का भी यही कहना है कि यह चुनाव सही तरीके से नहीं जीता गया बल्कि अनैतिक तरीके से जीता गया है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर काम कर रही है और उसी वजह से ये नतीजे सामने आए हैं। अब इसी विवाद के बीच एक और बड़ा मुद्दा सामने आया है, अभिषेक बनर्जी की मांग। उन्होंने कहा है कि 100 सीटों पर सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक यानी कि पब्लिक की जानी चाहिए। उनका कहना है कि इन सीटों पर गड़बड़ियां हुई हैं और अगर सब कुछ पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ है तो फुटेज दिखाने में दिक्कत क्यों हो रही है? इसका सीधा सा मतलब है कि टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस यह दिखाना चाहती है कि वोटों की गिनती में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। अगर सीसीटीवी फुटेज बाहर आएगा तो सच्चाई भी सामने आ सकती है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या सच में इन 100 सीटों पर दोबारा चुनाव हो सकता है? दरअसल भारत में चुनाव आयोग के पास यह अधिकार होता है कि अगर उसे किसी सीट पर गड़बड़ी यानी कि धांधली का शक हो तो वो वहां दोबारा वोटिंग यानी कि रीपोलिंग करा सकता है। और ऐसा एक उदाहरण इसी चुनाव में यानी बंगाल चुनाव से सामने आया है। दक्षिण 24 परगना की फलता विधानसभा सीट, वहां चुनाव आयोग को शिकायत मिली कि वोटिंग में गड़बड़ी हुई है, जिसके बाद आयोग ने जांच की और फैसला लिया कि वहां दोबारा मतदान होगा। यह रीपोलिंग 21 मई को होगी, उसके नतीजे 24 मई को गिने जाएंगे। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या फलता सीट की तरह बाकी 100 सीटों पर, जिसकी बात अभिषेक बनर्जी लगातार कर रहे हैं, क्या इन 100 सीटों पर भी दोबारा चुनाव हो सकता है? अब बात करते हैं कोर्ट के मामले की। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग के एक फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी। यह फैसला था कि वोटों की गिनती के लिए सिर्फ केंद्र सरकार और केंद्रीय यानी कि पीएसयू के कर्मचारियों को ही लगाया जाएगा। टीएमसी का कहना था कि इसमें राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। पहले यह मामला कोलकाता हाईकोर्ट गया, उसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने यह साफ कहा कि चुनाव आयोग को पूरा अधिकार है ये तय करने का कि काउंसलिंग में कौन लोग काम करेंगे। यानी कोर्ट ने टीएमसी की याचिका खारिज कर दी। इसके बाद टीएमसी सुप्रीम कोर्ट गई, वहां भी कपिल सिब्बल ने उनकी तरफ से दलीलें दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग के फैसले में दखल देने से साफ साफ इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने टीएमसी को एक छोटी राहत दी। कोर्ट ने कहा कि मतदान के दौरान टीएमसी का प्रतिनिधि मौजूद रहेगा, यानी पार्टी का आदमी वहां खुद रहकर पूरी प्रक्रिया देख सकता है। अब इसके बाद भी मामला खत्म नहीं हुआ। कपिल सिब्बल ने कहा कि वो फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन इस बार मुद्दा अलग होगा। इस बार वो सीसीटीवी फुटेज की मांग को लेकर कोर्ट जाएंगे।
उनका कहना है कि अगर चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है यानी ट्रांसपेरेंट है तो सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने यानी पब्लिक करने में दिक्कत क्यों हो रही है। और टीएमसी भी यही कह रही है कि अगर सब कुछ ठीक है तो जनता को भी देखने दिया जाए, इससे पूरी प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा और बढ़ेगा। यह मांग सिर्फ तकनीकी नहीं है बल्कि राजनीतिक भी है, क्योंकि अगर फुटेज सामने आता है तो उसमें कुछ गड़बड़ी दिखाई देती है तो पूरा चुनाव परिणाम ही सवालों के घेरे में आ सकता है। अब एक और मुद्दा सामने आया है, केंद्रीय बलों की तैनाती। कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया है कि इतनी बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों की जरूरत क्यों पड़ी। उनका कहना है कि राज्य में पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था मौजूद थी, फिर अतिरिक्त बल क्यों बुलाए गए। इस पर भी दो तरह की राय है। इस पर चुनाव आयोग का कहना है केंद्रीय बल निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जरूरी है, खासकर उन राज्यों में जहां राजनीतिक तनाव ज्यादा होते हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि केंद्रीय बलों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा था। यानी कुल जमा बात यह है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन विवाद अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तीन बड़े मुद्दे अभी भी चर्चा में हैं। ममता बनर्जी का चुनाव नतीजों को स्वीकार न करना, 100 सीटों पर सीसीटीवी फुटेज की मांग और कुछ सीटों पर रीपोलिंग की संभावना। आने वाले दिनों में क्या होगा ये तीन चीजों पर निर्भर करेगा। क्या टीएमसी सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका डालती है, क्या चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज जारी कर सकता है या नहीं, और क्या किसी सीट पर गड़बड़ी के ठोस सबूत मिलते हैं। अगर सबूत मिलते हैं तो कुछ सीटों पर दोबारा चुनाव हो सकता है। लेकिन अभी के लिए इतना साफ है कि यह मामला सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि कानूनी लड़ाई भी बन चुका है, और जब तक कोर्ट या चुनाव आयोग कोई बड़ा फैसला नहीं लेता तब तक यह विवाद चलता रहेगा। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।